बाजोड़ में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का गुज़श्ता रात ऑपरेशन। दौरान ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। 4 एहलकार शहीद हो गए। शहदा में 2 FC जवान लांस नाइक मुदस्सिर, सिपाही जमशेद और 2 पुलिस एहलकार अब्दुल समद और नूर रहमान शामिल। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का जवानों की शहादत पर दुख का इजहार। कहा, इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखेंगे। पाकिस्तान में महंगाई मसनूई है, जल्द काबू पा लिया जाएगा। एक्सचेंज रेट बढ़ने से अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक की मैनचेस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, IMF के साथ मामलात मस्बत सिमत में चल रहे हैं। कोई ऐसी डील नहीं की जाएगी जिससे मुल्क की मईशत को नुकसान हो। IMF की डील सबके सामने आएगी। रजा बाकर ने मजीद कहा, पाकिस्तान ने FATF की तकरीबन शराइत पूरी कर दी हैं। पाकिस्तान जल्द ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। बहुत महंगाई है, मोटरसाइकिल और रिक्शे वालों को सस्ता पेट्रोल दिया जाए। हुकूमत ने तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास। महंगाई कंट्रोल करने के लिए ज़िलाई सतह पर कमेटियां बनाने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए कम आमदन वाले अफराद को टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। गवर्नर सिंध ने महंगाई का जिम्मेदार मुनाफाखोरों को करार दे दिया। दावा किया, 1 हफ्ते में कीमतें कम हो जाएंगी। आज़म साहब एक और स्कीम बना रहे हैं, अल्लाह करे कि वो उसके अंदर कामयाब हो जाए, जिससे जो पेट्रोल है वो सब्सिडाइज रेट पर लोगों को मिल सकेगा, ख़ास तौर से हमारे मोटरसाइकिल और रिक्शा वालों को जो अवामी सवारियाँ होती। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पेरिस में इजलास जारी। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकालने या बरकरार रखने का फैसला आज होगा। FATF के सदर डॉक्टर मार्क्स प्लेयर आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए FATF का जायजा मिशन पाकिस्तान का दौरा कर सकता है। एक्शन प्लान की तकमील के लिए मजीद चंद माह की मोहलत का ऑप्शन भी है। महंगाई के सताए मुसीबत ज़दा कराची वालों पर बिजली भी गिरेगी। के इलेक्ट्रिक ने बिजली 1 माह के लिए ₹3.45 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त कर दी। सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत बढ़ाने की दरखास्त पर नेपरा 3 नवंबर को समाअत करेगा। 138 रुपये लीटर पेट्रोल के खिलाफ एहतजाज, मगर आए सिर्फ 200 अफराद। सिक्योरिटी पर 50 पुलिस एहलकार तैनात। PDM ने रावलपिंडी से महंगाई मुखालिफ मुहिम शुरू की। मरियम औरंगजेब कहती हैं, आज PTI के वोटर्स भी हुक्मरानों को बद्दुआएं दे रहे हैं। हमजा शहबाज ने कहा, हुक्मरानों का मुहासबा करेंगे, अब फैसला सड़कों पर होगा। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन हमारा वज़ीर आज़म जो रियासत मदीना की बात करता है, कल कहता है ये कोरोना की वजह से महंगाई है, ये झूठ बोलता है। अल्लाह ने इनके हर झूठे वादे को बेनकाब कर दिया कौम के सामने। हम अपना हर जमहूरी रास्ता अख्तियार करेंगे और इस हुकूमत को बेनकाब करेंगे। अब ये फैसला सड़कों पे होगा, चौराहों पे होगा और इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करेगी मुस्लिम लीग। लाहौर में मुल्तान रोड पर फैक्ट्री में आग लगी। बॉयलर धमाके से फटा। बाहर गुजरने वाला शहरी बुखलाकर गाड़ी से टकराया और 33 साला यासीन की जान चली गई। बॉयलर धमाके से फैक्ट्री और करीबी इमारतों की दीवारें गिर गईं। फैक्ट्री मैनेजर शदीद जख्मी। वजीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके शेरशाह में पुराने कपड़े के गोदाम में लगी आग बुझा दी गई। आग ने पूरी फैक्ट्री को लपेट में ले लिया। लाखों का सामान जल गया। किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लाहौर में डेंगू से सूरत-ए-हाल तशवीशनाक। 24 घंटों में 3 मरीजों की जान गई। 266 नए केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में 92 केसेस सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू का शिकार एक शख्स इंतकाल कर गया। 139 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। अटक के DHU अस्पताल में 63 मरीज ज़ेर इलाज। सिंध में 24 घंटों में 60 मरीज रिपोर्ट हुए।
मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के वार कम होने लगे। एक दिन में 16 मरीज जान से गए। 622 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 1.40% रही। असद उमर कहते हैं नई कोरोना लहर से बचने के लिए वैक्सीनेशन के आदाब हासिल करना होंगे। लोगों की बड़ी तादाद गैर वैक्सीन शुदा रही तो वबा में कमी के बावजूद खतरा रहेगा। बलोचिस्तान असेंबली में जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश। राय शुमारी 25 अक्टूबर को होगी। जाम मुखालिफ और अपोजिशन अरकान ने अरकान को लापता करने का इल्जाम लगाते हुए असेंबली में धरना दिया। 12 अरकान की हिमायत से ज़हूर बुलैदी नए पार्लिमानी लीडर नामजद। वजीर आला जाम कमाल डट गए, बोले असेंबली में शिकस्त कबूल है मगर इस्तीफा नहीं दूंगा। लियाकत शाहवानी की नियादन में गुफ्तगू, कहा नंबर पूरे हैं, अपोजिशन ने रॉन्ग नंबर मिला दिया, करारदाद मुस्तरद हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 2 मराहिल में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान कर दिया। पहले मरहले में 15 दिसंबर को विलेज और नेबरहुड के इंतखाबात होंगे। दूसरे मरहले में 25 मार्च 2022 को तहसील की सतह पर इलेक्शंस कराए जाएंगे। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान उभर रहा है, आलमी बरादरी को तवज्जो देना होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की नेटो के नुमाइंदे से गुफ्तगू। नेटो ममालिक ने पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाने की यकीन दहानी करवा दी। अफगानिस्तान की सूरत हाल में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। यह है हमारे इलाके की जामिया मस्जिद। इसके बाहर लगे गंदगी के ढेर और जौहर की वजह से अक्सर नमाजी परेशान रहते हैं, लेकिन इंतजामिया को शर्म नहीं आती, आंखें बंद किए हुए है। झंग की तहसील शोरकोट की गल्ला मंडी में मसाइल ही मसाइल। टूटी सड़कें, मस्जिद के बाहर गंदगी के ढेर, ट्रैफिक निज़ाम का भी बुरा हाल। कराची के ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए चीन से आई मजीद 40 बसों को पोर्ट पर जगह मिल गई। एक हफ्ते बाद बहरी जहाज लंगरअंदाज ग्रीन लाइन बसों की तादाद 80 हो गई।